हेलो दोस्तों। अब 4 टाइप पर हम लोग चलते हैं, टाइप नंबर 4 पर चलते हैं, क्योंकि पीछे के वीडियो में हम लोग 3 टाइप देख चुके हैं। पहला सवाल आपका है ये कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत देखिए दोस्तों, यहाँ पर छूट गया। औसत कितना है? 20 है। औसत कितना है? 20 है ना। औसत कितना है? 20 है। तो निम्न में से कौन सा समूचे का सबसे बड़ा पूर्णांक है ना। यानी औसत 20 दिया है और सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। एक बार और सवाल पढ़ रहे हैं। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो निम्न में से कौन सा समूचे का सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, है ना। देखिए दोस्तों, इस टाइप का सवाल अगर दिया रहता है तो जो औसत जो है ना, औसत हमेशा बीच वाला होता है। औसत हमेशा बीच वाला होता है। ये कितने हैं? 5 है ना। मान लीजिए ये, मान लीजिए आपका, देखिए यहाँ पे दोस्तों, है ना, ए है ना, ए है, बी है, ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पर मान लीजिए ई हो गया। अब इसका औसत पूछेगा ना, औसत पूछेगा। औसत बीच वाला होता है, माने 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से कटाइए, बीच वाला औसत कब? जब लगातार होगा तब। लगातार होगा या समान अंतर होगा तब। ध्यान लगाइएगा दोस्तों, जब समान अंतर होगा, जब समान अंतर होगा या लगातार कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी, या तो सम संख्या हो या विषम संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, लगातार हो या समान अंतर हो, तो हमेशा बीच वाला ही औसत होता है। तो जो औसत दिया, औसत कितना दिया है यहाँ पर? औसत आपका 20 दिया है ना, तो बीच आपका औसत 20 दिया है, तो 20 को आप यहाँ पर मान लीजिए, है ना। यहाँ पर 20 को मान लीजिए, है ना। अब उसके बाद 5 है ना, तो 5 है तो इधर 2 चलेंगे और इधर 2 चलेंगे, तो इधर इधर 2 चलेंगे, तो इधर आपका 20 से पहले 19 आएगा, 19 से पहले 18 आएगा, है ना। और 20 के बाद 21 और इसके बाद 22 आएगा। और ये बड़ी संख्या कह रहा है ना, तो बड़ी संख्या क्या होगा? 22 होगा। आपका 22 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ, एक बार और समझ लीजिए। देखिए एक बार और समझिए दोस्तों, है ना। देखिए इस टाइप का जो भी सवाल हो रहता है, पेपर में आता है, आज सेकेंडों में सवाल देखकर ही सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर समान अंतर दिया होगा, अगर समान अंतर दिया होगा, ध्यान लगाइएगा, अगर समान अंतर दिया होगा, अब 5 लगातार लगातार या अगर समान अंतर दिया हो या कोई भी लगातार अगर संख्या हो, है ना, समान अंतर बस होना चाहिए। तो जो भी औसत दिया है, औसत 20 दिया है ना, तो ये बीच औसत को बीच वाला ही संख्या मान लेते हैं, है ना। अब 5 दिया है तो 2 इधर चल लीजिए और 2 इधर चल लीजिए। बड़ी संख्या कह रहा है तो बड़ी संख्या आपका 22 हो जाएगा, छोटी संख्या कहेगा तो छोटी संख्या 18 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, अब अगला, अब देखिए यहाँ पर, अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 18, यहाँ पर भी छूट गया कितना? 18। ध्यान लगाइएगा दोस्तों, 18 यहाँ पर। हाँ, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 18 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या हो या लगातार प्राकृतिक संख्या हो, बस, है ना। यहाँ पर अगर अंतर समान होना चाहिए, तो सम संख्याओं का भी अंतर समान ही ना होता है। तो ये औसत जो भी दिया है ना, ये बीच वाला होता है। 18 है तो 18 को यहाँ पर मान लेंगे हम। 18 हो गया आपका, 18 बीच वाली संख्या हो गई। अब 5 है तो 2 इधर कर दीजिए और 2 इधर कर दीजिए, है ना। अब बड़ी संख्या पूछा जाए तो बड़ी संख्या कितना होगा? 22 हो गया। छोटी संख्या पूछता तो कितना होता? 14 हो जाता। ठीक है ना। योग 51 है। 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 51 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर योग दे दिया है। क्या दिया है? योग। एक बार ध्यान में बैठाइएगा, यहाँ पर आपका दिया है क्या? यहाँ पर आपका योग दे दिया है ना। तो योग दिया है कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का। 3 संख्याओं का योग दिया है ना। मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 संख्या है। अब तीनों का योग दिया है ना। तीनों का योग दिया है, तो औसत किस तरह निकालते हैं? इन तीनों को जोड़कर, तीनों संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग करते हैं ना। यही तो औसत निकलता है। तब तीनों का योग दे दिया है। तीनों के योग का मतलब कि मान लीजिए आप कोई भी संख्या, तीनों का योग दिया है, तो इसमें कितना से भाग करेंगे? 51 में 3 से भाग करेंगे तो औसत कितना हो जाएगा? 17। 17 तो 51 और 17 औसत हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों, 3 से हमने भाग कर दिया, आपका 17 औसत हो गया, है ना।
और क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो जब 17 औसत हो गया आपका, यहाँ पर 17 औसत हो गया, तो तीन ही संख्या है, तो 17 से पहले 16 और 17 के बाद 18, तो बड़ी संख्या कितना हो गया, 18 ना, 18 आपका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर है आपका कि 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 7 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी योग ही दिया है, कितनी संख्याओं का, 7 संख्याओं का। तो 105 में 7 से भाग कर देंगे, 105 में जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, 15 15 आएगा, 15 आएगा। तो ये 15 जो भी आ गया, ये 15 संख्या बीच वाली हो जाएगी ना, है, हो जाएगी ना बीच वाली संख्या, क्योंकि क्रमिक है, क्रमिक माने लगातार, तो बीच वाली संख्या हो गया। अब ये 7 संख्या है, तो 3 इधर चलेंगे और 3 इधर चलेंगे, तभी तो 3 3 3 ये 6 और 1 7 हो गया ना। तो आप चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 15 है, तो 15 में 3 इधर चलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 14 होगा, इधर चलेंगे तो ये 13 होगा, इधर चलेंगे तो ये 12 होगा, है ना। अब आगे चलेंगे तो ये 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, होगा ना 18। तो सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो ये आपका 18 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 18, आपका 18 आंसर हो गया, है ना। सबसे छोटी संख्या कहेगा तो कितना हो जाएगा, 12। समझ में आ रहा है ना। या आप +3 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट +3 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, अब -3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या 12 और सबसे बड़ी संख्या 18। धन्यवाद।